हाय, मैं छोटन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के भूगोल चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है भारत का भौतिक स्वरूप। तो देखेंगे हम इसमें टर्म 1 के कौन कौन से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा हो क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो स्थलीय भाग तीनों ओर से घिरा हो उसको कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। तो इस तरह से आपका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड, उसी तरह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट में है महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि है पूर्वी घाट। इस तरह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट का शिखर का नाम है महेंद्रगिरी। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि भारत किस भूमि का हिस्सा है। तो बात करें भारत किस भूमि का हिस्सा है, तो भारत है गोंडवाना भूमि का हिस्सा। तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि टेल्कम पाउडर किस प्रकार के सेल से बनाया जाता है। बात करें टेल्कम पाउडर, तो टेल्कम पाउडर जो बेबी पाउडर होते हैं कि नहीं, जो बच्चों को लगाया जाता है उसी को बोलते हैं टेल्कम पाउडर। तो वो बनता है सेल खड़ी सेल से। तो इस तरह से हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर सी, सेल खड़ी सेल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि प्लेटों की गतियों को कितने भागों में बांटा गया है। बात करें पृथ्वी 7 छोटे बड़े प्लेटों से बनी है। तो प्लेटों की गतियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्लेटों की गतियों को टोटल 3 भागों में बांटा गया। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि सिंधु तथा सतलज के बीच स्थित कौन सा हिमालय है। कहने का मतलब क्या है कि सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, तो हिमालय स्थित है पंजाब हिमालय। तो इस तरह से हो जाएगा आपका छठा का ए, पंजाब हिमालय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है। जिस प्रकार पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर था महेंद्रगिरी, उसी प्रकार पूछा गया कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर का नाम है अनाई मुड़ी, जो कि हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि मालाबार तट के पास द्वीप समूह क्या कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो मालाबार तट है केरल के नजदीक, उसके नजदीक जो द्वीप समूह उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लक्षद्वीप। इस तरह से हो जाएगा आपका आठवां का आंसर बी, लक्षद्वीप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है। बात करें दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से हो जाएगा आपका नौवां का ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बात करें भारतीय मरुस्थलीय के बाद, जो कि भारत का मरुस्थल थार मरुस्थल, उस क्षेत्र में लूनी नदी है जो सबसे बड़ी नदी है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि निम्न में प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियां कौन सी है। तो कावेरी नदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी, गोदावरी नदी और बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से बहती है। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि कावेरी नदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी वो प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलने वाली नदियां हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि काली नदी से तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है। तो बात करें काली नदी और तीस्ता नदी के बीच हिमालय स्थित है, वो है नेपाल हिमालय। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर ए, नेपाल हिमालय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां किस हिमालय में स्थित है। तो बात करें कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां, तो वो है आपका निम्न हिमालय में स्थित है। दोस्तों हिमालय को बांटा गया है शिवालिक, निम्न हिमालय, हिमाद्री। दोस्तों सबसे पहले बात करें हिमालय, तो हिमालय को दो मेन भागों में बांटा गया, जो कि पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बांटा गया और उत्तर से लेकर दक्षिण को बांटा गया। तो हम लोग उसको जाने डिटेल से छोड़ देते हैं अभी हम लोग बात करते हैं कि कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां किस हिमालय में स्थित है, तो वो है निम्न हिमालय में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि भारत का उत्तरी मैदान किस नदी तंत्र से बना है। तो बात करें भारत का उत्तर का मैदान, तो वो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, इन तीनों नदी तंत्र से बना। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन 14 का डी, इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम है, जो क्वेश्चन नंबर 15। भारत का द्वीप समूह कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करें भारत का द्वीप समूह, जो कि अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में, तो ये कितना किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। तो बात करते हैं कि भारत का द्वीप समूह कितना वर्ग किलोमीटर फैला है, तो वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना है।